हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी कि चौथे सेमेस्टर के आधुनिक इतिहास के सिलेबस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पर आपका कोर्स कोड है HIS 203 और कोर्स का जो टाइटल है वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से लेकर 1848 AD तक, यानी कि आधुनिक विश्व का इतिहास आपको पढ़ना है 1453 से 1848 ईस्वी तक का। क्रेडिट इसका आपको मिलेगा 3+0। यहाँ पे आपका पहला जो टॉपिक है वो है रेनेसा, इट्स कॉज, फीचर्स एंड इम्पैक्ट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप एंड रोल ऑफ मार्टिन लूथर। यानी कि आपको पढ़ना है पुनर्जागरण, इसके कारण और विशेषता और प्रभाव, यूरोप में सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर। अगर आपको ध्यान हो तो आप ये 10वीं में भी पढ़ते हैं, अगर कोई 11वीं 12वीं में आर्ट से पढ़ता है तब भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है रेनेसा आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी में गौरवशाली क्रांति, औद्योगिक क्रांति को जो है आपको पढ़ना है। तीसरे टॉपिक की बात की जाए तो वो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, यानी कि अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था और महत्व और विश्व पर प्रभाव क्या पड़ा इन क्रांतियों का। अगला है आपका नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको पढ़ना है। रिफॉर्म्स उसके क्या थे, कॉन्टिनेंटल सिस्टम एंड हिज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको पढ़ना है। उसने कौन कौन से सुधार किए, कौन कौन से बदलाव किए, महाद्वीपीय व्यवस्था और उसकी विदेश नीति क्या थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बस इतना ही जो है आपको विस्तृत रूप में बीए फोर्थ सेमेस्टर में आधुनिक इतिहास के रूप में पढ़ना है। दूसरा जो इसका पेपर है वो है, उसका कोड है HIS 204 और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1848 टू 1950 AD तक, यानी कि आधुनिक विश्व का इतिहास 1848 से लेकर 1950 तक आपको पढ़ना है। क्रेडिट इसका आपको 3+0 मिलेगा। इसमें आपको पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि जर्मनी और इटली का एकीकरण क्या कैसे हुआ, उनका एकजुट कैसे वो दोनों देश हुए, उसको आपको पढ़ना है। कॉजेज लीडिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड वार, पेरिस पेरिस पीस कॉन्वेंशन एंड ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस, यानी कि आपको पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध के लिए अग्रणी कारण क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके कौन कौन से कारण थे, पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साय की संधि क्या थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, यानी कि बोल्शेविक क्रांति क्या थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसमें लास्ट जो टॉपिक है फोर्थ वो है फैक्टर लीडिंग फॉर सेकेंड वर्ल्ड वार, UNO ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट्स एंड फेल्योर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए के अग्रणी कारण क्या थे, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है क्यों हुआ, उसके कारण कौन कौन से थे जिनकी वजह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और UNO के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है UNO संगठन के रूप में क्या है, इसकी उपलब्धियां क्या हैं और इसकी असफलता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको सेकंड पेपर में पढ़ने हैं, वो भी थोड़े विस्तृत रूप में, क्योंकि इतना छोटा सिलेबस दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ही कम पढ़ना है, इसमें विस्तृत रूप से आपको चीज़ें पढ़नी है। तो ये था आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर आधुनिक इतिहास का सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप एक एक पॉइंट को अपने मन में बैठाकर पूरे सेमेस्टर के दौरान पढ़ाई करेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।